Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the haloalkane and haloarine. In our previous lecture we have learned about making of the haloarine. Haloarine की दोस्तों making के बारे में पढ़ा था, which is not the part of the board exam for particular this year. इसी तरह से दोस्तों अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए पर्टिकुलर इस साल के लिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर देयर. सो इसको भी दोस्तों हमको ठीक से पढ़ना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो अल्केन एज वेल एज हेलो एरिन. दोस्तों दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एक साथ ही पढ़ने की ट्राई करेंगे. ऑर्गेनिक में आगे दोस्तों आफ्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन वी विल लर्न अबाउट अल्कोहल्स, देन फिनोल्स, देन ईथर. उसके बाद दोस्तों आल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सभी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चीज कॉमन है कि दैट इज स्टेट. फिजिकल स्टेट कौन सा है, वेदर दे आर इन द गैसियस फॉर्म और लिक्विड और इन द सॉलिड. सेकंड वन कलर ऑफ द कंपाउंड, विच टाइप्स ऑफ कलर आर देयर. थर्ड इज ऑर्डर और स्मेल, स्मेल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके अलावा दोस्तों उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड द ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. देन डेंसिटी एंड लास्ट वन इज सॉल्युबिलिटी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट. सो अभी दोस्तों जितने टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर फॉर दी हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, इतने ही टॉपिक्स हमको उसके बाद में भी पढ़ने पड़ेंगे पर्टिकुलर किसके लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कलर. कलर ऑफ दी हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन. दोस्तों अगर बात करें तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, दे आर मेनली कलरलेस इफ दे आर इन द प्योर फॉर्म. whether it is हेलो अल्केन और हेलो एरिन. पर्टिकुलर हेलो एरिन में दोस्तों कलर ज्यादा मिल सकते हैं. हेलो अल्केन्स आर दी कलरलेस इफ दे आर 100% प्योर. अगर प्योर नहीं है तो क्या हो सकता है, ब्रोमाइड्स आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट. दोस्तों ब्रोमाइड है वो हमको जनरली ब्राउन रिंग ब्राउन कलर में मिलेंगे एंड दी आयोडाइड आर इन दी वायोलेट. सो ये भी याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिकल से पता है, ऐसे भी चलने वाला है. ब्रोमाइड से ब्राउन कलर मिलेगा और आयोडाइड से हमको कौन सा कलर मिलेगा, वायोलेट मिलेगा. नॉट एक्चुअल पर्पल, वायोलेट कलर इज देयर, पर्पल एंड वायोलेट. ओके, if you talking about smell of the halo alkane and halo erin, so स्मेल मेनी वोलेटाइल, वोलेटाइल यानी जो जल्दी से लिक्विड टू गैस यानी कि जल्दी से गैसेस फॉर्म में जा सकते हैं. दे आर वेरी वोलेटाइल एरोजन कंपाउंड्स हैव अ स्वीट स्मेल. उसकी स्वीट स्मेल होती है. क्लोरोफॉर्म इज वन ऑफ देम. क्लोरोफॉर्म दोस्तों उसमें से ये कि अगर आपको कहीं क्लोरोफॉर्म मिला तो ये वेरीफाई करने के लिए उसकी स्मेल एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में मत लेना. ठीक है, अगर एक साथ क्लोरोफॉर्म की स्वीट स्मेल वेरीफाई करने के लिए आपने ली तो आप कॉन्शियस या फिर हाफ सेमी कॉन्शियस माइंड में भी चले जा सकते हो. जो आगे के टाइम में दोस्तों क्लोरोफॉर्म एज अ एनेस्थेसिया यूज होता था. ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड. दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग देयर इज वन क्वेश्चन नंबर 10.6 ऑफ द एग्जांपल नंबर 10.6 ऑफ द टेक्स्ट बुक. जो आपको होमवर्क में करने, अगर ये टॉपिक ठीक से समझा तो आप वो क्वेश्चन इजीली क्लियर कर पाओगे. Melting point and the boiling point. So melting point CH3Cl, CH3Br, then CH3I. So हमको ये पता चलना चाहिए दोस्तों, जैसे जैसे आई रिपीट, जैसे जैसे सिमिलर एक ही कार्बन हो रहा है, क्लोरोमीथेन, उसके बाद क्लोरोब्रोमेन, सॉरी ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन. दोस्तों कार्बन चेन एज इट इज है, जिस तरह से नंबर हेलोजन का मास बढ़ता जा रहा है उसके साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है. ये सीक्वेंस आपने पढ़ा. CH3Cl, CH3Br, CH3I मींस अगर कार्बन चेन इक्वल है और उसमें दोस्तों हेलोजन चेंज हो रहा है, जैसे हेवियर मोलिकुलर वेट वाला हेलोजन आएगा वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. देन CH3CH2Cl, CH3Cl से CH3CH2Cl ज्यादा है, CH3Cl से CH3CH2Cl ज्यादा. इट मींस अगर दोस्तों सिमिलर हेलोजन वाले कंपाउंड है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन एक्सेट्रा, अगर वहां पे नंबर ऑफ हेलोजन आर इक्वल, नंबर ऑफ हेलोजन आर इक्वल एंड वही हेलोजन भी कॉमन है दोस्तों, वेदर इट इज क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो दोस्तों उसके साथ जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उसी के साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिकॉज फैमिली बड़ी हो रही है.
जितनी फैमिली बड़ी उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा लगेगा, एक दूसरे को ज़्यादा जकड़ के रखेंगे, सो उसको ब्रेक डाउन करना हार्ड होगा। दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल बिट हायर। क्लोरोमीथेन से किसका ज़्यादा होगा? क्लोरोइथेन का क्लोरोइथेन से, क्लोरोप्रोपेन का क्लोरोप्रोपेन से, क्लोरोब्यूटेन क्लोरोब्यूटेन से, पेंटेन क्लोरोहेक्सेन एक्सेट्रा। ओके, CH3Cl, CH3Br, CH3CH2Cl and some CFCs माने chlorofluorocarbons are in the gaseous form at the room temperature। वो गैसियस फॉर्म में मिलेंगे एट द रूम टेम्परेचर। अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो देन पॉसिबिलिटी फॉर दी लिक्विफिकेशन और पॉसिबिलिटी फॉर दी सॉलिडिफिकेशन इज देयर, बट इन जनरल कंडीशन ये सभी कंपाउंड्स हमको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। हायर मेंबर आर लिक्विड और सॉलिड। हायर मेंबर मीन्स कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, अगर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, सॉरी, और अगर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है देन देयर इज द पॉसिबिलिटी, आई रिपीट, देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द मोर अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ देन लिक्विड गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है। अभी दोस्तों ये कंपाउंड में ये पॉइंट हमको एक साथ 2-3 पॉइंट में काम आएंगे। पोलैरिटी इज actually the part of the melting point and boiling point as well as part of the solubility also। so यहाँ पे अगर polarity की बात करें दोस्तों तो yes, there is the possible polarity is in the haloalkane and the haloarine। suppose CX bond is there, here this carbon is from the aromatic ring or from the aliphatic carbon chain। दोस्तों ये कार्बन और हेलोजन में अगर आप डेंसिटी डिफरेंस देखें देन वी कैन से हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दैट्स व्हाई क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन द हेलोजन एट द सेम टाइम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। सो देयर इज द चार्ज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज डिफरेंस वी कैन से सम डाइपोल इज देयर प्लस माइनस, और इस तरह से हमको दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल मिलेंगे। if the positive negative poles are there उसके nearby atom, second nearby atom, जितने भी nearby atoms है plus minus is there then we can say attraction of the positive pole with the negative pole of the different atom। negative pole का दूसरे atom के positive pole से attraction होगा, so that is dipole dipole। और somehow कभी दोस्तों मतलब ये polarity एकदम कम होगी, in that case डिफरेंट टाइप्स ऑफ वान डेर वाल्स, आई मीन टू से वहाँ पे लंडन फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ द वान डेर वाल्स फोर्स, ये कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। अभी दोस्तों हमको ये याद रखना है, सपोज वी हैव 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर विथ नियरेस्ट एटॉमिक मास। हमारे पास ऐसे 2 कंपाउंड है जिसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल है, एक दूसरे से नजदीक है। सपोज CH3X और यहाँ पे हमारे पास है C2H6 इथेन है, और यहाँ पे CH3X है। X इज इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी हो सकता है, बट ये ऐसे 2 कंपाउंड्स हैं जिसमें एटॉमिक मास का डिफरेंस कम है। अगर दोस्तों इस तरह की कंडीशन हुई और वहाँ पे आप प्योर अल्केन की कंपैरिजन हेलो अल्केन से करोगे देन वी कैन से द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो अल्केन आर मच हेवियर देन और मच मोर देन अल्केन। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। These are non-polar compounds. Alkane are non-polar compounds. So there is no permanent negative and positive pole is there. Destruction force is there. वहाँ पे London force होगा, but that is partial, temporary, not a permanent force. But at the same time there is positive negative pole on the haloalkane or haloarine. Because of that positive and negative pole, intermolecular dipole-dipole attraction is there, and because of that attraction, we can say they are much more boiling point and melting point gaining compounds। ठीक है, वहाँ पे उसका melting point and boiling point ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं CH3Cl की, और यहाँ पे हम बात करते हैं हेक्सेन की, और we can say ऑक्टेन की। चलो, और तब हम ये कहने जाए दैट यहाँ पे दोस्तों पोलैरिटी है और यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका ज़्यादा। इन दैट केस वो रॉन्ग होगा। ये कब की बात हुई? जब अल्केन और हेलो अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट उसके मोलेक्युलर वेट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, नियर अबाउट सिमिलर मोलेक्युलर वेट
वाले हेलो अल्केन और ओनली अल्केन की बात करो तब। ओके, उसके बाद दोस्तों बात हुई सिमिलर है कार्बन चेन, सॉरी सिमिलर कार्बन, सिमिलर हेलोजन. As the carbon chain increase, the melting point and the boiling point is increase. Suppose CH3, not CH3Br, bromomethane, bromoethane, bromopropane. जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी दैट वी कैन से उसके साथ दोस्तों वहां पे मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट बोथ विल बी इंक्रीज्ड. व्हाई? जैसे दोस्तों फैमिली बड़ी, मतलब आप कोई अननोन सिटी में माइग्रेट हो रहे हो और वहाँ पे देयर इज ओनली पर्सन ऑफ योर फैमिली, आप में आपके फैमिली से मतलब एक ही भाई वहाँ पे रहना चाहता है. और सिमिलर केस आप में से 2 जा रहे हैं, मतलब थोड़ी बड़ी फैमिली है, 2 कार्बन एटम्स आर देयर या फिर 3 है. तो जितनी आपकी फैमिली बड़ी होगी उतना आपका वहाँ पे पावर ज़्यादा रहेगा आपको ब्रेक डाउन करना इन कंपेरिजन टू लेस कार्बन चेन हार्ड हो जाएगा. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा विद द नंबर. चलो ये बात हुई. What if common number or we can say equal number carbon chains are there with the same halogen group? ये कब होगा? In the case of isomers. You can see this is CH3 CH2 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 Cl. 4 carbon which means butane with the Cl, chlorobutane, or we can say 1 chlorobutane. Okay, this is the isomer of the 1 chlorobutane. You can see 1 2 3 4 2 chlorobutane. Third isomer for this chlorobutane is 1 chloro 1 methyl propane, or we can say 1 chloro 1 methyl propane, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो. So 1 chloro 1 methyl propane, common number of the carbon, equal number of the hydrogen and the equal halogen atom with the equal number. So we can say the molecular weight over here is equal. सबका molecular weight equal है because they are isomers. So अभी दोस्तों पर्टिकुलर इन दिस कंसेप्ट यहाँ पे क्या याद रखना है दोस्तों, जितने भी सिंपल है, आई रिपीट, जितने भी सिंपल कंपाउंड्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सपोज इन कंपैरिजन टू 2 क्लोरोअल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्राइमरी का ज्यादा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टर्सरी. दिस इज टर्सरी हेलोअल्केन, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी. तो दोस्तों शॉर्ट में फोनेटिक वे में अगर आपको यहाँ पे रीजन याद रखना है, सो दोस्तों जितने ये सिंपल है, सपोज दिस इज प्राइमरी, सो वी कैन से इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस इज लेस. If intermolecular distance is less, then intermolecular attraction is higher. Because of that higher attraction, I repeat, because of that higher attraction, high melting point, high boiling point. Suppose with the one side chain, अगर एक side chain है कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ये distance कम हो जाएगा because of this side chain. अगर ये all over distance कम हुआ, it means sorry distance जब बढ़ेगा increase होगा. If the distance between molecule is increased, intermolecular distance is increased, we can say intermolecular attraction is decreased. So secondary में कम. In comparison to secondary, there are more side chains are there. Because of more side chains, intermolecular distance is again increased. और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं उसका दोस्तों, अगर intermolecular distance ज़्यादा रहेगा, it means attraction कम होगा, it means यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए. दिस इज नॉट द प्रॉपर रीजन, बट आप इसी सीक्वेंस में विद द सेम रीजन आप याद रख सकते हो. ओके, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर विद द सेम कार्बन. इफ आर इज द मीथेन और आर इज द इथेन और आर इज द प्रोपेन, सिमिलर कार्बन बट halogen atoms are different. Suppose R with iodine, R with Br bromine, R with Cl chlorine, R with F fluorine. This is the boiling point decreasing order. It means सबसे ज्यादा किसका है? If we talking about R is equal to methane over here, iodomethane, bromomethane, chloromethane and fluoromethane. So सबसे ज्यादा किसका है? iodomethane का. सबसे कम किसका है? fluoromethane का. सर ये तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पे इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस तो नहीं कह सकते, बट कार्बन हेलोजन डिस्टेंस अगर बात करें कार्बन आयोडीन का तो ये सबसे ज्यादा है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द आयोडीन. जितना वॉल्यूम बड़ा उतना इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस ज्यादा.
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन इन दी आयोडीन और कार्बन इन दी हैलोजन। सो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। अगर ये इजीली ब्रेक डाउन हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, यस ये जल्दी से रिएक्ट करेगा, ये जल्दी से टूट सकता है, बट अगर आप इसकी स्टेट फॉर्मेशन की बात करो, स्टेट फॉर्मेशन में दोस्तों बिकॉज ऑफ हेवियर वेट ये जल्दी से लिक्विड टू गैस नहीं जाएगा और सॉलिड टू लिक्विड नहीं आएगा इन कंपैरिजन टू आरबीआर, और आरबीआर में देरी लगेगी इन कंपैरिजन टू आरसीएल। सो जब भी दोस्तों हम रिएक्शन की बात करेंगे, आर आई और वी कैन से आयोडो अल्केन इज रेडी टू रिएक्ट बिकॉज बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे दोस्तों कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सो क्लियरली आपको याद रखना है ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दी बॉइलिंग पॉइंट एंड दी मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम फ्लोरीन का, ठीक है। ओके, ये बात हुई हेलो अल्केन में। अगर हेलो एरिन की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। अगर दोस्तों बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, जनरल केस में नजदीक हो, सपोज दिस इज पैराक्लोरोबेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज 448 केल्विन। अगर ऑर्थो की बात करें 453 केल्विन। अगर दोस्तों मेटा की बात करें, दिस इज मेटा पोजीशन, सो 446 केल्विन। सो 48 53 46 नियर अबाउट ये होगा। बट अगर दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम ये सोचे वी हैव टू कन्वर्ट देम सॉलिड टू लिक्विड, तब दोस्तों पेरा जो पोजीशन है वहां का मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। व्हाई दोस्तों, अगर एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप एंड डाउन दोनों साइड में अगर हेलोजन एटम है, सॉलिड स्टेट में दोस्तों अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो आर मोर सूटेबल। सो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ज्यादा नजदीक, ज्यादा सिस्टमेटिक अरेंज हो सकते हो। जितने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उसको तोड़ना दोस्तों थोड़ा हार्ड होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो यू कैन सी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराक्लोरोबेंजीन इज 322 केल्विन, 23 केल्विन सॉरी, ईयर 256, ईयर 249। सो यहाँ पे दोस्तों अगर इन दोनों के बीच में देखो गैप नहीं है, बट ये ज्यादा है, यहाँ पे तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखनी है हो सके तो, अगर याद नहीं रहती तो एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल। सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, ऑर्थो का, सबसे कम किसका हो सकता है, तो मेटा का, और दोनों के बीच में पैरा। यस, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात आए तो पैरा का सबसे ज्यादा होगा, याद होना चाहिए। देन डेंसिटी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो दोस्तों जितना मास ज्यादा है, ऊपर है ना मास, जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। अगर दोस्तों हम बात करें हेलो अल्केन की या फिर पॉली हेलो अल्केन की और उसकी कंपैरिजन करें वाटर से, इसकी हम कंपैरिजन किससे करें, वाटर से, तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं दे आर मोर डेंस देन वाटर, वाटर से ज्यादा डेंस होंगे, ये तो हुआ। दूसरी एक चीज, जैसे जैसे दोस्तों वहां पे मोलेक्युलर वेट बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। सपोज अगर आपके पास ये लिखा है दैट CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl, तो आपको ये पता होना चाहिए दे आर मोर डेंस, ये सबसे ज्यादा डेंस होगा। ये कौन रीजन क्या हो सकता है, रीजन व्हाट और शुड बी द रीजन ओवर हियर। यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ पे रीजन ये होगा, फिर से दोस्तों यहाँ पे रीजन ये होगा, जितनी डेंसिटी सॉरी जितना मास बढ़ा, अगर कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है मीन्स वहां पे मोलर मास बढ़ेगा, उतनी ही डेंसिटी बढ़ेगी। सपोज क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्रोमेन सॉरी ब्रोमोमीथेन, अगेन ब्रोमोमीथेन एंड दी आयोडोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन, तो वहां पे दोस्तों कार्बन चेन इज कॉमन CH3 ओनली मीथेन, बट हमको ये पता है क्लोरीन से दोस्तों मोलेकुलर वेट मोलर मास किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का, ब्रोमीन से आयोडीन का। सो आयोडो अल्केन होगा आयोडोमीथेन, उसकी डेंसिटी ये दोनों से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ मोलर मास, ये याद रखना है।
सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए आपने सॉल्यूशन चैप्टर में एक सिंपल टॉपिक पढ़ा था, दैट पोलर लाइक्स पोलर एंड नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। अगर दोस्तों इफ यू टॉकिंग अबाउट आरसीएल, अगर हम एलो अल्केन की बात करते हैं, एलो अल्केन की बात आरसीएल, सो यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो प्लस एंड माइनस, पोलैरिटी इज देयर, HOH, H प्लस माइनस प्लस, अगेन पोलैरिटी इज देयर, अगेन दोस्तों RCl और कैन से RX, प्लस माइनस पोलैरिटी इज देयर। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस है, सो ये वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। बट दोस्तों ये आपको याद रखना है, इतना ग्रुप इतना ही पोलर है, बट जो पीछे की ये चेन रही पूरी ऑर्गेनिक चेन, ये नॉन पोलर है। सो अगर ये चेन कम हुई, मतलब छोटी हुई, ओनली मीथेन ग्रुप इज देयर, तब दोस्तों ये जो पोलर पोर्शन है वो H2O से अट्रैक्ट होगा और वहां पे सॉल्युबिलिटी बनेगी। बट दोस्तों जैसे जैसे ये नॉन पोलर चेन बड़ी हुई, वो ये अपने पोलर ग्रुप को भी बोलेगा चलो भाई यहाँ पे हमको कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे हमको सॉल्युबल नहीं होना है, सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। सो इन शॉर्ट दोस्तों इतना याद रखना है, जब भी कार्बन चेन कम हो, क्लोरोमीथेन पार्शियली सॉल्युबल, उसके बाद क्लोरोइथेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बट उसके आगे दोस्तों अब जाओगे, कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, दे आर इनसॉल्युबल इन दी वाटर because of long non-polar carbon chain, whether they are haloarenes or haloalkanes in the both case. So दोनों केस में दोस्तों ये चीज कॉमन रहेगी, आई रिपीट, दोनों के केस में ये चीज कॉमन रहेगी। जितने कम नंबर वाले हेलोअल्केन से की वाटर सॉल्युबिलिटी होगी पार्शियली, बट उसके बाद वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी या फिर कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ बिगर नॉन पोलर अल्केन और एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप। अगर दोस्तों वाटर सॉल्युबल नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल हो जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, some types of alcohols are the organic solvent for the haloalkane as well as haloarine। एनसीईआरटी पोर्शन से इसको ठीक से, एकदम ठीक से दोस्तों पढ़ के याद रखना है, ओके, वहां पे कोई गलती होनी चाहिए नहीं। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोअल्केन एंड द हेलोएरिन। एक बार एनसीईआरटी पोर्शन भी पढ़ना है, पर्टिकुलर फॉर द एमसीक्यू, देयर इज नो नीड फॉर पर्टिकुलर दिस ईयर फॉर द बोर्ड एग्जाम, नेक्स्ट ईयर में तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ओके। अभी दोस्तों आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ इट्स टाइम टू केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया, वी हैव टू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ द haloalkane and the haloarine, both types of alkanes, halo compounds are there। बट दोस्तों जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पहले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोअल्केन, और उसको वाइंड अप करने के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएरिन। सो पहले हेलोअल्केन देन हेलोएरिन, ओके। और उसके साथ दोस्तों आपका 11th ऑर्गेनिक पोर्शन जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपको यहाँ पे हेल्प होगी। सो before the chemical reaction of the, or we can say chemical properties of the haloarine, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके 11th के आपके बुक्स में से रिएक्शन मैकेनिज्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो अगर दोस्तों बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोअल्केन, सो दिमाग में रखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर द हेलोअल्केन्स आर देयर। कौन कौन सी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों मेनली 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड द इलेक्ट्रोफिलिक। इन दी हेलोअल्केन केस दोस्तों मेजॉरिटी रिएक्शन होगी, मेजॉरिटी इट मींस 95% रिएक्शन होगी, और कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। इसके अलावा दोस्तों कौन सी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो देयर, बट मेजॉरिटी केस में ये होगी। देन सेकंड वन इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में दोस्तों क्या करेंगे, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब कोई हम कंपाउंड ऐड करके उसको सैचुरेट करते हैं, या फिर वहां पे जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक होके पूरा कंपाउंड अंदर अटैच हो जाता है, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट, then that reaction is known as addition reaction, which you have already learned in 11th science। reverse case,
देयर इज सम कंपाउंड, वहां से कुछ करते क्या करते हैं, कुछ बाहर निकाल लेते हैं, कुछ ऐड नहीं करना, बट जो है उसमें से भी निकाल लेना। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन होगा, दैट इज ओके, बट उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, अपोजिट टू द एडिशन। सो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में उसके भी पार्ट्स है, E1 E2, जैसे सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के भी हम पार्ट पढ़ेंगे, एसएन रिएक्शन के भी SN2 SN1, इसी तरह यहाँ पे भी E1 E2। एंड द रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन ऑफ द हेलो अल्केन कंपाउंड विद द मेटल्स, ये 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। सो दोस्तों पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अभी यहाँ से हम सीक्वेंस में थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। एक्चुअली हमको क्या करना होगा, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ना है, फिर उसके कितने पोर्शन है विच इज SN2 एंड SN1, SN2 एंड SN1 उसको समझना है। देन आफ्टर वी कैन लर्न अबाउट सम एग्जांपल्स। बट अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN रिएक्शन को शॉर्ट में समझेंगे, रिवाइज करेंगे क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों इसकी SN1 और SN2 ना पढ़ते हुए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे विच इज SN2 एंड विच इज SN1 एंड वाई। ओके, सो अभी के लिए दोस्तों SN रिएक्शन से इतना याद रखना है, 2 पार्ट से ये भी याद रखना है, बट बिफोर दैट एग्जांपल हम इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। एंड द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये करेंगे उसके SN2 SN1 को किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर पाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन व्हिच इज नोन एज अ SN reaction. Suppose this is yellow alkane, carbon and the halogen. As we know, halogen is a higher electronegative than carbon. So यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल चार्ज जनरेट हो गए। अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने की बात करें, there is more strong possibility for that both of the electron of the common bonds is gone with the halogen. सो हैलाइड एज अ हैलाइड हो वहाँ पे रिमूव होगा X माइनस, और उसकी जगह लेने के लिए दोस्तों कोई कंपाउंड जो भी यहाँ पे ऐड होगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक माने ऐसा कंपाउंड, ऐसा आयन, ऐसा ग्रुप, ऐसा रेडिकल जिसको न्यूक्लियस सेंटर से अट्रैक्शन है। और सेंटर से अट्रैक्शन क्या होगा, सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, सो ये अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर को डोनेट करेंगे और उसके साथ ज्वाइन होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे देन दे आर लुईस बेस, ये भी दोस्तों आपने पढ़ा था। सो ये लुईस बेस हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ये X निकलेगा और अवर प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस प्लस X माइनस। दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 2 पार्ट्स जैसे हमने डिस्कस किए SN2 एंड SN1, जो हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स ही पढ़ लेंगे। ज्यादातर केस में दोस्तों क्या होगा, इन मेजॉरिटी केस दिस न्यूक्लियोफाइल इज एनायन, ज्यादातर केस में वो एनायन होंगे। सपोज दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, और ये इन दोनों के बीच का कोई फॉर्मेशन है। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अपना और ये दोनों बाजू वाले का दोनों का इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे और दूसरे ऐसी जगह पे आके बैठ जाएंगे जहाँ पे वो बोलेंगे अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपन देगा, बट हमारे बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सो ये डोनर होगा, वो एक्सेप्टर होगा, ये लुईस बेस होगा, वो लुईस एसिड होगा। ठीक, सो SN2 SN1 में लुईस एसिड बेस एकदम ठीक से पड़ेंगे। मेजॉरिटी केस में नेगेटिव, बिकॉज वो किसी और से इलेक्ट्रॉन खींच के लेके आ रहे हैं। सम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर देयर लाइक H2O, लाइक अमोनिया, लाइक ROH, स्मॉलर कार्बन अल्कोहल एक्सेट्रा। अभी दोस्तों जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, देयर आर सम न्यूक्लियोफाइल जो एम्बिडेंटेड है। टिपिकल कंसेप्ट फॉर द लिगेंड, दोस्तों लिगेंड में हमने पढ़ा था डोनर एटम, if there is the possibility for the 2 different place for the donor atom, अगर डोनर एटम के पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, देन तब दोस्तों वो केस में हम क्या कह पाएंगे, इन दैट केस हम ये कह पाएंगे that reaction or we can say that the reactant is ambident। suppose Cn minus, मतलब सपोज यहाँ पे हमारे पास RCl है, उसको Cl को हम रिप्लेस करके Cn माइनस RCN भी बना सकते हैं।
एंड सेकंड पॉसिबिलिटी Cn माइनस ही है, बट डोनेशन दोस्तों कहाँ से होगा, नाइट्रोजन से होगा, और हमको Rn से, मतलब साइनाइड की जगह पे आइसोसाइनाइड भी मिल सकता है। सो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई Cn माइनस और Nc माइनस इज एम्बिडेंटेड रिएक्टेंट और एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सपोज दोस्तों KCl के साथ रिएक्शन करेंगे, K प्लस एंड Cn माइनस, दिस इज आयोनिक कंपाउंड, सो डायरेक्टली Cn माइनस यहाँ से X माइनस को रिप्लेस करेगा एंड वी विल गेट RCl, अल्काइल साइनाइड और साइनोअल्काइल। बट दोस्तों AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे, यहाँ पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कोवेलेंट बॉन्ड की, और कोवेलेंट बॉन्ड में दोस्तों जब ये अपना बॉन्ड पूरी तरह से टूटे उससे पहले तो ये नाइट्रोजन अटैचमेंट शुरू कर देगा, दैट्स व्हाई हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो NC होगी। इसके बारे में भी दोस्तों अभी बात करने वाले हैं। उसी तरह से दोस्तों NO2 नाइट्रो एंड नाइट्राइटो अगेन सिमिलर विद दी, हमारे कौन से केमिस्ट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से सिमिलर है। सो दिस आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। सो एज वी डिस्कस, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं पर्टिकुलर फॉर दी SN रिएक्शन, नॉट अबाउट SN2 एंड SN1। SN2 SN1 को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी प्रॉपर SN के लिए। फिर दोस्तों हम डिसाइड करेंगे दिस इज SN2 एंड दिस इज SN1 एंड वाई। अभी के लिए ओवरऑल SN रिएक्शंस, ठीक है। Okay friends, as we discuss, now it's time to learn about some SN reactions, not SN2 and SN1, उसकी बात नहीं कर रहे right now। SN reaction it means substitution और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पे दोस्तों हेलोजन ग्रुप और हैलाइड X माइनस निकलेगा विद द इलेक्ट्रॉन एंड C प्लस कार्बोकेटाइन के साथ क्या ऐड होगा, कार्बोकेटाइन के साथ दोस्तों वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई लुईस बेस। और एक एलिमिनेशन रिएक्शन की भी दोस्तों यहीं पे हम बात करने वाले हैं। सपोज दोस्तों RX मींस यहाँ पे कोई भी कार्बन है और कार्बन के साथ ये हेलोजन है, सपोज हेलोजन इज CCl, इसको यहाँ पे अगर दूर करना है Cl माइनस क्लोराइड दूर होगा और इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है। सो दोस्तों अगर हम बात करें KOH या NaOH से, वहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी आपको याद रखनी है। सपोज इफ वी react with aqueous, I mean to say aqueous means H2O, वाटर के साथ बनाया हुआ सॉल्यूशन, aqueous KOH और अल्कोहल की बात करें, दिस इज आयोनिक बॉन्ड Na प्लस OH माइनस और K प्लस OH माइनस होगा, इन शॉर्ट OH माइनस। ये OH माइनस जल्दी से दोस्तों X माइनस को रिमूव करके वहां पे ऐड हो जाएगा एंड वी विल गेट ROH विच इज अल्कोहल। बट दोस्तों अगर ये KOH और NaOH एक्वियस ना होते हुए अगर अल्कोहलिक हुआ, बेवड़ा, और बेवड़ा कुछ भी कर सकता है इस तरह से, तब दोस्तों रिएक्शन वहां पे हो जाएगी एलिमिनेशन, वेदर इट इज अल्कोहलिक KOH और NaOH। तब दोस्तों क्या होगा, K प्लस Cl माइनस वी विल गेट KCl, H प्लस OH माइनस वी विल गेट H2O, CH2 CH2, सो CH2 ड्यूअल बॉन्ड CH2, दिस इज एलिमिनेशन। सो ये दोनों का डिफरेंस हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। कई बार दोस्तों कंफ्यूजन होता है, कई बार आप यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर कंसेप्ट के साथ अगर आगे नहीं बढ़ते हो, वहाँ पे पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आगे की स्लाइड में बताई थी दोस्तों, आपको 11th की कुछ रिएक्शंस, कुछ मैकेनिज्म, कुछ बेसिक ऑर्गेनिक टर्म्स याद करनी होगी, अदरवाइज आपको ये लगेगा एक साथ कितना सारा पढ़ लिया, सभी रिएक्शन को कैसे याद करें, याद रखना ही पड़ेगा विद दी कंसेप्ट। उसके लिए आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर सपोज आपका वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी ये हो सकता है, बट आपको थोड़ी यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके चलो, ये बात हुई अल्कोहलिक KOH एंड NaOH की। एक्वेयस अगर अल्कोहलिक हुआ तो एलिमिनेशन। अभी दोस्तों याद रखना है ये न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस फ्रॉम दी NaOH और KOH किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग है, जो हमको याद आएगा हम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। पर्टिकुलर कौन से टर्म में ये बेनिफिशियल होगा, जब हम ये डिसाइड करते हो कि दिस इज SN2 और SN1। कई बार ऐसी रिएक्शन होगी, जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट करना है और रिएक्टेंट आपके पास होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दिस रिएक्शन इज SN2 और SN1। और उसको दोस्तों पहचानने के लिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक है, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा।
सो OH माइनस फ्रॉम द KOH और NaOH वो स्ट्रॉन्ग है, तब अल्कोहल मिलेगा। अगर दोस्तों इसी की रिएक्शन हम ROH के साथ कर दें, इन दी प्लेस ऑफ K प्लस और Na प्लस H प्लस इज देयर, सो HOH विच इज H2O विच इज वाटर, तभी दोस्तों OH माइनस ही बनेगा। बट पर्टिकुलर इन दिस केस यहाँ से जो OH माइनस मिलेगा और पूरा जो H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल वो वीक है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग थे ये वीक है, बट यहाँ पे भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट इज कॉमन अल्कोहल। सो फॉर दिस बोथ रिएक्शन फ्रॉम द येलो अल्केन वी विल गेट अल्कोहल। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दोस्तों दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर। इट मींस इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल हमको ये रिएक्शन डेप्थ में जाके पढ़नी पड़ेगी, कैसे हम येलो अल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं। ये चैप्टर हमने पढ़ा था कैसे हम अल्कोहल से येलो अल्केन बना सकते हैं। सो रिवर्सिबल भी करना होगा, तब डिस्कशन होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करते हैं रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, व्हाट इज सोडियम अल्कोक्साइड? RONA। अगर यहाँ पे आपको डिक्शन ना देखे मैं फिर से लिखता हूँ, RONH, that is alcohol, but in the place of H plus suppose Na plus is there, so RO minus Na plus, this is sodium alkoxide। वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और उसकी स्ट्रॉन्गनेस दोस्तों इससे भी ज्यादा है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, या कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे दोस्तों OH माइनस इन दी प्लेस ऑफ R ज्वाइन होने के साथ हमको सॉरी इन दी प्लेस ऑफ X सॉरी क्या मिल सकता है? ईथर मिल सकता है। सपोज दिस इज R-ONA, यहाँ पे R था, R एज इट इज, देन क्या आएगा O, और O के बाद क्या आएगा R-, सो दिस इज ईथर। यहाँ पे दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी फॉर दिस सिमेट्रिकल ईथर एज वेल एज एसिमेट्रिकल ईथर। अगर ये दोनों R- एंड R कॉमन कार्बन चेन रही, दैट मीन्स ये कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल। अगर दोस्तों ये दोनों चेन डिफरेंट रही, अगर ये दोनों चेन इक्वल नहीं है, मतलब R is equal to मिथाइल एंड R- is equal to इथाइल, देन एसिमेट्रिकल। बोथ टाइप्स ऑफ ईथर यहाँ पे बन सकते हैं। अगेन सोडियम अल्कोक्साइड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, याद रखना है। देन NaI, Na plus I minus इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। दोस्तों ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी टू मेक अ आयोडो अल्केन, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे आपने पढ़ा था कम नंबर वाले, कम कार्बन नंबर वाले क्लोरो या ब्रोमो अल्केन से अगर आयोडो अल्केन बनाना है, तब आप उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कर सकते हो इन दी ड्राई एसीटोन एंड यू विल गेट आयोडो अल्केन। क्लियर? उसके बाद दोस्तों अमोनिया। अमोनिया अगेन वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक है, और वो दोस्तों क्या करेगा? अमोनिया में से NH2 प्लस, NH2 माइनस एंड H प्लस Cl माइनस और H प्लस X माइनस HX बनेगा, और NH2 ज्वाइन होने के साथ हमको क्या मिलेगा? RNH2। आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इफ NH2 इज देयर देन एमाइन, बट व्हिच टाइप्स ऑफ एमाइन? 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन मिलेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ से ऑलरेडी रिएक्शन ये प्राइमरी एमाइन के साथ ही करते हो, ये प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट करते हो RNH2 के साथ, तो क्या होगा? 1 मोर H 1 मोर X निकल के हमको मिलेगा RNHR। RNHR is again amine, but which types of amine? Secondary amine. You will get secondary amine over here. Clear? Then अगर दोस्तों ये secondary amine के साथ रिएक्ट करते हैं RNH R के साथ, चलो, और R dash के साथ, this is R double dash, समझ लेते हैं, this is simple RX, then R double dash NH R dash। ये कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन है। H और X निकल के हमको क्या मिल सकता है? R N R dash R double dash। अगेन दिस इज 3 डिग्री और टर्सरी एमाइन हमको यहाँ पे मिलेगा, टर्सरी एमाइन। और इससे भी आगे दोस्तों आपको टेट्राक्सी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, टेट्राक्सी अमोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे इन दी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और आप दोस्तों ये चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपने जूम लेक्चर में ये चैप्टर पढ़ा था। अगर तब दोस्तों ठीक से आपको समझ में आया होगा तो आपको पता होगा पर्टिकुलर इन दिस रिएक्शन आपको एज अ प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेगा RX एंड अमोनिया, यू विल गेट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। ये मिक्सचर क्यों मिलेगा? जो आपने ये पढ़ा था, मतलब यहाँ से RX और NH3 के साथ जो RNH2 बना, इन दी सेकंड स्टेप ये भी एज अ रिएक्टेंट भी यूज करेगा, एज अ रिएक्टेंट भी वर्क करेगा, और नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट हुआ, देन सेकेंडरी,
जो प्रोडक्ट मिली वो भी आगे एज अ रिएक्टेंट वर्क करेगा, सो टर्सरी भी मिलेगा। इन शॉर्ट आपको मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर को कैसे अलग करना है वो भी दोस्तों आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फ्रॉम दी हिंसबर्ग रिएक्टेंट, ठीक है। ओके देन फिर से दोस्तों कुछ रिएक्शन है, बट अभी दोस्तों पहले बात करते हैं फॉर दी पर्टिकुलर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड माने उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, एक से ज्यादा बॉन्डिंग साइड के साथ अटैच हो सकते हैं। पर्टिकुलर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एंड नाइट्राइट जो हमने पढ़ा था। अगर दोस्तों हम यहाँ पे KCN या NaCN की बात करें, K प्लस CN माइनस Na प्लस CN माइनस, आयोनिक बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा और CN माइनस जल्दी से X को रिप्लेस करे, देन यू विल गेट RCN, अल्काइल साइनाइड मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कशन किया था। इफ वी टॉकिंग अबाउट AgCN दोस्तों, ये बॉन्ड वीक होगा। यहाँ से दोस्तों जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा उससे पहले ये नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको रिप्लेस करना शुरू कर देगा एंड वी विल गेट RNC विच इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, और कार्बोनाइट्रिल भी इसको कह सकते हैं, जो आपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखा होगा। ये रिएक्शन भी विद द मैकेनिज्म नहीं कह सकते बट विद सम मोर एग्जांपल्स आपने पढ़ी होगी। सो ये बात हुई कब की, ये बात हुई एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की बात। वन मोर एम्बिडेंटेड KNO2, इट मींस K प्लस NO2 माइनस, बट पर्टिकुलर इस तरह का कुछ बॉन्ड होगा। सो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें दिस इज आयोनिक, सो ये जल्दी से ब्रेक होगा और जल्दी से ये ऑक्सीजन इसको रिप्लेस करेगा। ONO वही फॉर्म में ज्वाइन होकर हमको मिलेगा ONO, इट मींस नाइट्राइटो, नाइट्राइटो नॉट नाइट्रो, वी विल गेट नाइट्राइटो अल्केन। बट अगर दोस्तों AgNO2 की बात करें, सिमिलर यहाँ पे भी ये वीक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो ये Ag प्लस ONO माइनस में ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ये डोनेशन करना शुरू कर देगा और थ्रू दी नाइट्रोजन ज्वाइंट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो अल्केन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों IMPF फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितनी बार आ चुका है, स्टूडेंट इसको फिर ठीक से फॉलो नहीं लेते तो वहाँ पे मिस्टेक हो रही है दोस्तों। कई बार आपको पता ही नहीं चलता यहाँ में से कौन सी रिएक्शन से हमको साइनाइड मिलेगा और कौन सी रिएक्शन से आइसोसाइनाइड, कौन सी रिएक्शन से नाइट्राइटो और कौन सी रिएक्शन से नाइट्रो, और क्यू हमको वहाँ पे K प्लस CN माइनस में से CN ही मिलेगा RCN, और क्यू AgCN में से RNC मिलेगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी रीजन ठीक से पता नहीं होता, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके देन उसके बाद दोस्तों RCOO माइनस Ag प्लस, और वी कैन से इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो RCOO। ये कैसे बना होगा, सपोज RCOOH, that is carboxylic acid, we replace H plus from the Ag plus, so this is कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ दी सिल्वर, और सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, जहाँ पे दोस्तों ये पूरी चेन इतनी चेन होगी माइनस A प्लस। सो अगर इससे रिप्लेस करते हैं दोस्तों, सपोज RCOO माइनस, यहाँ से दोस्तों ये पूरा अगर X को रिप्लेस करेगा देन R एज इट इज, दिस इज योर R, उसके बाद COO, देन COO, और उसके बाद R डैश, दिस इज एस्टर, आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कोहल चैप्टर में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब दोस्तों बात भी करेंगे। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है व्हेन यू कॉल हाइड्रोजन इज हाइड्रो एंड व्हेन हाइड्राइड, इफ H प्लस देन हाइड्रो, इफ H माइनस देन हाइड्राइड, H माइनस हाइड्राइड। सो हाइड्राइड से दोस्तों क्या होगा, आप X निकाल के उसकी जगह पे H ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट अल्केन अगेन। सपोज दिस इज हाइड्रोजन 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 एंड दिस इज क्लोरीन। सो ये क्लोरीन निकाल के आपने अगर हाइड्रोजन लगा दिया, देन योर प्रोडक्ट इज CH, दिस इज क्लोरोमीथेन टू मीथेन। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही यूज होगा दोस्तों, तो ये रिएक्शन भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेटल के साथ भी कुछ इसी तरह से होगी, बट ये ओल्ड रिएक्शन है थोड़ी, कॉमनली जल्दी से दोस्तों इसका मिलना कुछ हद तक क्या होगा, कम ही होगा। ओके सो यहाँ पे भी दोस्तों R, देन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, R और मेटल के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मेटल निकलेगा, R एंड R डैश कंबाइन होके यू विल गेट अगेन अल्केन, बट बिगर चेन अल्केन। सपोज यहाँ पे जितने कार्बन है, सपोज दिस इज CH3X एंड दिस इज CH3M,
सो दोनों CH3 मिला के क्या करेंगे CH3 फ्रॉम द मीथेन यू विल गेट इथेन। अगर ये CH3CH2 और ये भी है CH3CH2, सो फिर से दोस्तों मतलब यहाँ से रिएक्टेड में जितने कार्बन है एलो अल्केन में जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन वाली प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अभी दोस्तों ये जो 3 एक्स्ट्रा रिएक्शन दिख रही है somehow important for the competitive exam, I repeat somehow important for the competitive exam, बोर्ड के लिए इसका इंपॉर्टेंस एकदम कम है दोस्तों। अगर हम एलो अल्केन की RX की रिएक्शन यहीं पे लिख देता हूँ, RX की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड Ag2O twice Ag plus and O-2 विद द मॉइस्चर, मतलब ऐसा Ag2O जिसके साथ एक्वेस H2O पोर्शन ज्यादा है, मॉइस्चर वाला Ag2 या फिर क्लियर AgOH, तब दोस्तों क्या होगा, तब क्लियरली यहाँ से हम किसको रिप्लेस कर पाएंगे, वी विल रिप्लेस X फ्रॉम दी OH। अगर Ag2O हो रहा देन ऑक्सीजन फ्रॉम दी Ag2O एंड H फ्रॉम दी H2O, यू विल गेट अल्कोहल। अगर दोस्तों सिमिलर रिएक्शन, यही रिएक्शन है, यही रिएक्टेंट है और यही बाय प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट है, तो कंडीशन इज डिफर, यहाँ पे मॉइस्चर है या फिर एक्वेस पोर्शन है, यहाँ पे 100% ड्राई पोर्शन है, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ द एक्वेस और नो वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर। तभी दोस्तों यही सिल्वर ऑक्साइड और यही AgOH हमको क्या प्रोडक्ट देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगी इथर। बट ये कैसा इथर होगा मालूम है, ये सिमेट्रिकल इथर होगा। यहाँ पे एक भी इथर बनता था जो अल्कोहल फिनोल इथर में हम पढ़ेंगे डेप्थ में जाके, ये यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी थी, दिस R and R dash मे बी कॉमन और नॉट, बट कंपलसरी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमन ही होगा। क्या होगा, एक्चुअली ये साइड रिएक्टेंट हो गया, कुछ अपना काम नहीं करेंगे, एक ही काम करेंगे, दे विल डोनेट 1 ऑक्सीजन। सो RX के एक नहीं दो पोर्शन हो गए, सपोज हम इस तरह से दिस इज RX एंड दिस इज RX, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों X को निकाल देगा और बीच में अपना एक ऑक्सीजन ऐड कर देगा, फॉर दैट ये ट्वाइस RX होना चाहिए। अगर ट्वाइस RX है इट मींस दोनों कार्बन चेन इक्वल होगी, अगर दोनों कार्बन चेन इक्वल हुई इसमें ऑक्सीजन और दोनों साइड की चेन कार्बन चेन इक्वल, देन वो ईथर को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। सो यहाँ पे ईथर सिमेट्रिकल ही मिलेगा। ईथर की मेकिंग में अल्कोहल फिनोल ईथर में पड़ेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर दोस्तों खास एकदम इम्पोर्टेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड C Na, मेटल और मेटल में पर्टिकुलर Na+ और K+ वाली ज्यादा, सोडियम और पोटेशियम, ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों इथाइनाइड और वी कैन से अल्काइनाइड, तब यहाँ से क्या होगा, Na+ और X- एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और R will join in the place of Na+ and you will get product something like this, आपको मिलेगा अल्काइन, you will get alkyne not alkene, alkyne मिलेगा। सिंपल Na+ और K+ को यहाँ से R+ रिप्लेस करेगा, बट एक्चुअली X- को RC ट्रिपल बॉन्ड C- रिप्लेस करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कंपैरिजन में याद रखना है, जैसे बात हुई थी, अगर एक्वियस हुआ अल्कोहल, अगर अल्कोहलिक हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन एंड अल्कीन इज देयर। दोस्तों ये जितनी भी रिएक्शन हुई, यहाँ पे कुछ बात हुई स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल, कुछ बात हुई एम्बिडेंटेड और कुछ बात हुई नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल, और साथ में एक दो रिएक्शन हमने एडिशनल भी पढ़ी विच इज इम्पोर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा आज का, आप चाहो तो इसको रिपीट करके देखो, इसकी खुद की नोट्स भी बनाओ और वही सीक्वेंस में दोस्तों याद रखो, अगेन आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब ये डिसाइड करेंगे SN2 SN1 किस तरह से होगी, क्या होगा क्या नहीं, ओके। फाइनली तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।